अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्फ़ाबेट जिस तरह हिंदी और इंग्लिश में होते हैं उसी तरह उर्दू में भी हुर्फ़ होते हैं। तो हुर्फ़ों को सबसे पहले हम सीखेंगे ताकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, तब हम आगे उर्दू लिखना और पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी अलिफ से स्टार्ट करते हैं लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बे, तो हो गया बे। पे, बे के बाद पे, पे के बाद क्या होता है ते। तो ते इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद टे, तो टे जब हम लिखते हैं तो इसके ऊपर छोटा सा तोआ बना होता है। और अगला हुर्फ क्या है से। तो जब हम से लिखेंगे तो उसके ऊपर 3 नुक्ता होंगे, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे से। तो ये 5 एक फैमिली के हुर्फ हैं। इसमें सिर्फ हमें नुक्ता का हेर बदल करना है। अगर हम नीचे नुक्ता लगा देंगे तो बे हो जाएगा, 3 नुक्ता लगा देंगे तो पे हो जाएगा, ऊपर 2 नुक्ता लगाएंगे तो ते होगा, ऊपर एक तोआ लिख देंगे तो टे पढ़ा जाएगा, और ऊपर 3 नुक्ता लिख देंगे तो से पढ़ा जाएगा। तो ये 5 हुर्फ एक फैमिली के हो गए। और अब हम जीम वाले फैमिली को लिखेंगे। तो इस तरह हमारा कितना हुर्फ हो गया, 6 हुर्फ हमने लिख लिया। अगला हुर्फ है जीम। जीम के भीतर नुक्ता होता है बीच में चे। चे के बीच में 3 नुक्ता होते हैं हे में कोई नुक्ता नहीं होता। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ये हो गया हमारा जीम का फैमिली 4। अब आगे है दाल की फैमिली। दाल के ऊपर छोटा सा तोआ बना होता है। अब आ गया जाल। तो दाल और जाल, तो ये एक फैमिली का हो गया। अब आगे रे के फैमिली को लिखते हैं। रे इसके ऊपर एक छोटा तोआ बना होता है। और जे के ऊपर एक नुक्ता होगा। और झे के ऊपर 3 नुक्ता होगा। तो 3 नुक्ता होगा झे के ऊपर। तो इस तरह हमारा बे का फैमिली, जीम के फैमिली 4, बे का फैमिली 5, दाल का फैमिली 3, दाल और जाल। रे का फैमिली 4, रे जे और जे। तो रे का फैमिली 4 हो गया। अब आगे हमारा कौन सा हुर्फ है, शीन है। ये छोटी शीन, इसी तरह हम लिखेंगे बड़ी शीन पर 3 नुक्ता होंगे। और अगला हुर्फ है स्वाद, और अगला हुर्फ है ज़्वाद। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होगा। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा, शीन के ऊपर 3 नुक्ता होगा। इसी तरह अगला हुर्फ हमारा क्या है, त्वा।
और अगला हरूफ ज्वा, ज्वा के ऊपर एक नुक्ता होगा। अगला हरूफ है आइन, गाइन, गाइन के ऊपर एक नुक्ता होगा। फे। अगला हरूफ हम क्या लिखेंगे? कॉफ। काफ इस तरह से गोल घुमा के लिखा जाता है, ऊपर में 2 नुक्ता होंगे। अगला हरूफ है काफ और अगला हरूफ गाफ। तो गाफ को हम, गाफ के ऊपर में 2 इस तरह के हम एक लकीर एक्स्ट्रा होंगे और काफ पर कोई लकीर एक्स्ट्रा नहीं होगा, उसे हम काफ पढ़ेंगे। अगला हरूफ हो गया लाम और अगला हरूफ मीम, नून। तो नून के अंदर एक नुक्ता होगा। वाव, हे, लाम अलिफ, हमजा। हमजा हो गया। और हमारा आखिरी 2 हरूफ या और या। इस तरह हमारा हरूफ मुकम्मल हुआ। इसमें एक हरूफ और होता है दुचस्मी है, जिसे हमें दूसरे हरूफों के साथ मिला के कॉम्बिनेशन में हम जब यूज करते हैं। दुचस्मी है को हम कॉम्बिनेशन में जब हम हरूफ को सीखेंगे आगे इंशाल्लाह, तब हम आपको इसका यूज़ बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा सब उर्दू के सब हरूफों को हमने यहाँ पर सीख लिया। एक बार रिपीट कर देती हूँ। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, झे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, आइन, गाइन, फे, कॉफ, काफ, गॉफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लाम अलिफ, हमजा, या, छोटी या बड़ी या। और साथ में हमारा ये दुचस्मी है। इसे हम आगे पढ़ना, इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह हमने हुर्फों को पढ़ना सीखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोग इसे याद कर लें। आगे हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे उर्दू का, तो हमें यहाँ पर इन हुर्फों को हम किस तरह मिला के पढ़ेंगे और कौन सा हरूफ को किस तरह पढ़ा जाता है, ये भी हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।